देखा, जमीन का विवाद हो, दाखिल खारिज संबंधित समस्या हो, जो भी समस्या है ना, तो सीओ का भी अपना एक पावर है। ऐसा नहीं है कि सीओ का जो मन होगा वो करेंगे। वो जमीन विवाद में अंचल अधिकारी का क्या पावर है। ये सब जमीन आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये सारा जमीन जो है ये विवादित जमीन है। और यहाँ पर अगर इस जमीन पर विवाद है किसी भी प्रकार का, तो जो सीओ है, राजस्व अधिकारी है, अंचल अधिकारी है, उनका एक पावर है। अब है कि जमीन मान लेते हैं कोई कब्जा कर लेगा, या आपका जमीन है, कोई जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, आपकी जमीन है, और उस पर कोई भी अगर यहाँ पर झोपड़ी जो है वो चढ़ाने का प्रयास कर रहा है, आपका जो रास्ता है अगर कोई रास्ता रोकने का प्रयास कर रहा है, ये सभी समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ये बात आप जरूर जान लीजिए। और यहाँ पर सीओ का क्या पावर है, जो अंचल अधिकारी है, जो राजस्व अधिकारी है, उनका क्या पावर है, वो क्या कर सकते हैं। साथ में जब जमीन की खरीद बिक्री होती है ना, मान लेते हैं कि जमीन का ये जो 44 नंबर का प्लॉट है आपने किसी से खरीद लिया है, खरीद लिया, तो जब आप खरीदेंगे तो उस जमीन का होता है रजिस्ट्री। जब इस रजिस्ट्री हुआ होगा, यानी आपके पास जमीन का केवाला आ गया, अब आप कराते हैं दाखिल खारिज। मतलब ये होता है ना कि ये जमीन का जो टुकड़ा है अब आप कराते हैं राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज। राजस्व रिकॉर्ड में आप अपना नाम दर्ज कराएंगे तो आखिरकार क्या होगा, अब आप सरकार को टैक्स देने लगेंगे, लगान देने लगेंगे। तो ये सारा प्रक्रिया करेगा कौन, ये करेंगे सीओ। सीओ अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी, रेवेन्यू ऑफिसर, इनको पावर दिया गया कि आप ये सब कार्य कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला यहां पर अगर बात करें जो महत्वपूर्ण है वो है आखिरकार जो सीओ हैं। ठीक है, जो सीओ है, सीओ का मुख्य पावर, मुख्य यहां पर पावर, ये एक आखिरकार क्या है, सीओ का जो मुख्य पावर है वो क्या है। तो देखें यहां पर सीओ का जो मुख्य पावर है वो है जो जमीन का, कोई भी मान लेते हैं प्लॉट है ना, जमीन है, तो जमीन का यहां पर अगर देखा जाए तो जो खेसरा है, जमीन का यहां पर जो खतियान है, जमीन का जो यहां पर जमाबंदी है, ठीक है, जमीन का जो यहां पर रसीद है, ये सारा कुछ इसकी जांच करना। पहला ये देखें, आपको जांच करने का पावर है, और ये किसके नाम दर्ज है। उसके बाद जो है ना, इनको ऑनलाइन जो रिकॉर्ड होता है ना, जो पहले से तैयार किया हुआ है, तो ऑनलाइन जो रिकॉर्ड है यहां पर रिकॉर्ड, उसको जांच करना। अगर नहीं है तो ऑनलाइन जो पोर्टल बना हुआ है उस पर अपडेट करना और लोगों को जागरूक भी करना। ठीक है, अपडेट करना। ये सरकार को टैक्स जो है ना ऑनलाइन लेना है, ऑफलाइन नहीं लेना है। और अधिकांश राज्यों में यही प्रक्रिया है कि टैक्स जो जमा करेंगे ऑनलाइन करेंगे, तो ऑनलाइन टैक्स लेंगे, तो ऑनलाइन जमीन का रसीद कटाएंगे, तब तो ऑनलाइन टैक्स देंगे। जमीन का जो रसीद है, अगर यहाँ पर जो जमीन की रसीद की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो जमीन का रसीद अगर आपका जो है ऑनलाइन रिकॉर्ड पर आएगा, अपडेट आपका होगा, तब तो आपका क्या होगा कि रसीद कटेगा, यहाँ पर रसीद कटेगा। अब नहीं अपडेट होगा तो कहाँ से कटेगा। इसके अलावा जो है ये आप देख सकते हैं कि जमीन का जो है जमाबंदी, तो जमाबंदी में आखिरकार क्या इनका पावर है, जमाबंदी का ये क्या कर सकते हैं। देखें तो यहाँ पर जो है एक तो ये सारा प्रक्रिया हो गया, तो जमाबंदी खोलना, जमाबंदी बंद करना, यानी मतलब जमीन का जब क्या होता है कि खतियानी जमीन है और आप कर लेते हैं बंटवारा जमीन का, तो जमीन का एक यहाँ पर जो हो गया कि जमाबंदी, जमीन का जो जमाबंदी है, जमाबंदी खोलना, और इसके बाद जमाबंदी को क्या करें, तो खोल भी दिया गया, और जमाबंदी को बंद करना, यानी दोनों, जमाबंदी खोलना और जमाबंदी बंद करना। तो ये देखें, समझना है कि आखिरकार आप किसी के खिलाफ, मान लेते ये जमीन का 116 नंबर का जो प्लॉट है,
ये पहले दादा परदादा का था, अब ये 4 हिस्सों में बढ़ चुका है, ये 4 हिस्सों में बढ़ चुका है 116 नंबर का प्लॉट। तो जब ये 116 नंबर का प्लॉट 4 हिस्सों में बढ़ चुका है, तो अब 4 लोगों के नाम से जमीन का जो यहाँ पर ये जमीन का जमाबंदी जो कायम होगा, जमाबंदी के 4 लोगों के नाम से, ठीक है, 4 लोगों के यहाँ पर जो है नाम से जमीन का जमाबंदी कायम होगा। अब 4 लोगों के नाम से जमीन का अगर जमाबंदी कायम होगा, तो चारों के नाम से जमीन का जो रसीद है वो रसीद अलग अलग कटेगा, अलग अलग, ठीक है, चारों के नाम से अलग अलग जमीन का रसीद कटना तय है। तो ये देखें, ये जो है समझने वाली बात है, ये आपके दिमाग में जाना चाहिए, माइंड में जाना चाहिए कि ये पावर है सीओ का कि जमाबंदी वो खोलेंगे। कहाँ, कौन सा जमाबंदी खोलेंगे, जमाबंदी कहाँ से ये जो है खोलेंगे, तो आपका जो खतियानी जमीन है, जमीन का जो खतियान होगा दादा परदादा के नाम से, या जमीन का जो भी केवाला होगा दादा परदादा के नाम से, उसमें अब 4 लोग हिस्सेदार है, तो सबको बांट देंगे। बांटेंगे, वो कागजात आप बनाएंगे, दस्तखत सिग्नेचर आप करेंगे, यानी सिग्नेचर आपका होगा, वो सिर्फ क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। जमीन का रसीद जो है वो अलग अलग कटने लगेगा, वो ये कर देंगे। तो ये अलग अलग जो हो गया आपका, ये अलग अलग जो प्रक्रिया आपका हो गया ना, तब अलग अलग सरकार को आप जो है राजस्व देने लगेंगे। तो ये पावर है ना सीओ का, ये अंचल अधिकारी का पावर है, यानी उनको जो है जो पावर दिया गया है वो कार्य कर रहे हैं। जमीन को अपडेट करना, जमीन के रसीद, राजस्व आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रसीद लोगों का कट रहा है कि नहीं कट रहा है, क्यों नहीं कट रहा है, ऑनलाइन लोग अपडेट क्यों नहीं करा रहे, अपडेट कराएंगे तभी तो ऑनलाइन सरकार को टैक्स जमा करेंगे। तो ये सारा कुछ जो है, यानी एक सीओ को ये पावर दिया गया। तो दूसरा जो है ना, ये तो पहला हो गया। दूसरा जो एक और सबसे बड़ा फैसला लेने का पावर है, वो है जमीन के जो म्यूटेशन है, ठीक है, म्यूटेशन का फैसला। तो म्यूटेशन का आखिर फैसला कौन लेगा, आप ले लेंगे, आप जमीन का, ठीक है, आप ये लेंगे कि म्यूटेशन कराने के लिए आवेदन करेंगे। आपका म्यूटेशन होगा कि नहीं होगा, ये फैसला तो आप नहीं लेंगे। ये फैसला यानी सीओ को लेना होता है, वो सही लें गलत लें। कहीं कहीं ये भी तो मामला सुनने को मिला है कि गलत तरीके से म्यूटेशन कर दिया गया, यानी ये भी तो यहां पर सुनने को यहां पर मिलता है। और ये फैसला जो है ना, ये सीओ को लेना है, यहां पर सीओ का ये पावर है। यानी कि मान लेते हैं कि आप जमीन का केवाला करा लिए, आपके पास जमीन का केवाला है, लेकिन इस केवाला का आपका दाखिल खारिज होगा कि नहीं होगा। अब दाखिल खारिज प्रक्रिया में अगर आप जाते हैं ना, जिसको आप कहते हैं म्यूटेशन, तो ये आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन। अब ये जो ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं, तो ये या तो क्या हो जाता है, रिजेक्ट, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, या तो आपका क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो अगर आपका ये रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्ट का कारण लिख दिया जाता, मतलब यही होगा कि म्यूटेशन का फैसला सीओ को लेना था, अंचल अधिकारी को लेना था, और उन्होंने जो है आपके म्यूटेशन को रिजेक्ट कर दिया, आपके दाखिल खारिज को रिजेक्ट कर दिया, आपका केवाला का दाखिल खारिज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये भी बात वहां पर लिखा हुआ है। इसके बाद कहानी खत्म नहीं होता। ये आप मन में नहीं सोच लें कि दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया तो अब कभी दाखिल खारिज नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, प्रक्रिया है आगे, और वो प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये है सीओ का पावर। इसके बाद अगर देखा जाए तो तीसरा है कि इनका जो काम है ना, ये बेहद है कि जानना समझना, वो है जमीन का यहाँ पर जो लगान है, लगान यानी ये कह सकते लगान वसूली, ये हो गया, और साथ में और ये हो गया, और सरकारी जमीन जो है, सरकार का अपना भी जमीन है ना, आप अपना जमीन का मालिक हैं, तो सरकार का जो जमीन और अपना जमीन का मालिक है, किसी को देखरेख करने दिए ना, किसी को खेती करने दिए हैं, किसी को फसल लगाने दिए हैं, तो सरकारी जमीन की यहाँ पर जो सुरक्षा का बात होगा, तो ये सुरक्षा का काम कौन करेगा,
ये है अंचल अधिकारी। यानी सरकारी लगान वसूली का काम हो गया, ठीक है। और साथ में सरकारी जमीन पर अगर मान लेते हैं कोई कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, सरकारी जमीन पर घर बनाने का प्रयास कर रहा है, कोई आवेदन लगाया, शिकायत किया तो कार्रवाई होगी। तो जमीन का जो है एक हो गया कि लगान को वसूलना, ठीक है, लगान वसूली, ठीक है, ये हो गया एक। दूसरा, जमीन का जो लगान वसूली हो गया तो इसमें आपको जमीन का रसीद दे दिया जाता है, रसीद जारी कर दिया जाएगा, और ये जो है साक्ष्य हो गया कि आपका जमीन का केवाला में कोई दिक्कत नहीं है, आपके जमीन की रजिस्ट्री में कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। और अगर मान लेते हैं आपके पास जमीन का केवाला है, जमीन का रसीद जारी हो गया, तो बस ये हो गया स्पष्ट कि जमीन के आप मालिक हैं, जो कि मालिकाना हक साबित करने के लिए एक बड़ा साक्ष्य माना जाता है। इसके अलावा जो है अगर मान लेते कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई सरकारी जमीन पर कब्जा करता है, सरकारी जमीन पर कब्जा, ठीक है, जमीन है और अब जमीन पर कब्जा किया हुआ है। अब ये कब्जा किया हुआ सरकार है, यहाँ पर जमीन तो सरकार का है, लेकिन हटाने का काम करेंगे कौन? सरकारी जमीन की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसका? सीओ को। सीओ को पावर है, सीओ को पावर है, तो सीओ क्या करेंगे? हटाएंगे उसको। यानी सरकारी जमीन पर कब्जा अगर है तो ये हटाने की प्रक्रिया, ये जो है हटाने की प्रक्रिया, ये पावर है सीओ का। कहीं कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होती है इसमें, यहां पर कोई कोर्ट का आदेश लेने का जरूरत नहीं है। निजी जमीन में ही बहुत बड़ा टेंशन है, सरकारी जमीन में नहीं। यानी डायरेक्ट एक अभियान चलता है, और वो अभियान क्या होता है? अतिक्रमण। आप देखे होंगे, न्यूज में सुने होंगे, अतिक्रमण हटाने का अभियान, और पुलिस फोर्स के साथ जो है पूरा एकदम बुलडोजर चलना शुरू हो जाता है। तो ये इसलिए कि पावर है, सरकारी जमीन का सुरक्षा का जिम्मेवारी है, सुरक्षा कोई उनकी सुरक्षा का जिम्मेवारी है, आपको अपना संपत्ति का सुरक्षा का जिम्मेवारी है। आज अगर आपके मान लेते पॉकेट से कोई पैसा ले रहा है, आपका घर से कोई सामान ले रहा है, आप कहीं जा रहे हैं, तो अपना जो आपके पास सामान है उसका सुरक्षा तो आप ही कर रहे हैं, तो आप भी तो अपने सामान का सुरक्षा कर रहे हैं। तो सरकार का जमीन का सुरक्षा का काम कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं कौन? सीओ। सीओ को सरकारी जमीन पर अगर कब्जा किया, हटाने का पावर है, अतिक्रमण हटाने का पावर है। तो ये, और आपको भी अपनी जमीन का सुरक्षा का पावर है, ये आप मत समझिए कि आपको नहीं है। अगर आज आपके जमीन पर अगर कोई भी घर बनाने का प्रयास कर रहा है तो आपको रोकने का पावर है, आप जाकर उसको रोकेंगे, प्रयास करेंगे, बल से रोकना है तो बल से रोकेंगे। तो लेकिन मान लेते हैं जहां पर यह है कि सामने वाला जो व्यक्ति है, आप कहेंगे बल से रोकेंगे, मारपीट करेंगे, अरे सामने वाला को भी डर है कि आप उसको मारेंगे। लेकिन अगर सामने वाला आपको ऐसा लगता है कि आपराधिक छवि का व्यक्ति है, जाएंगे किसी की हत्या ही कर देगा, ये भी तो हो सकता है, तो वहां पर लोग डर के मारे नहीं जाते हैं, नहीं रोकेंगे। वो व्यक्ति का छवि सही नहीं है, क्रिमिनल माइंडेड है, तो अब उसको जो है यानी कानूनी तरीके से सबक सिखाना पड़ेगा। और लोग सिखाते हैं, कानूनी तरीके से लोग सबक सिखाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सिखाते हैं। एक और यहां पर जो देखते हैं ना, कि जब बात होता है कि जमीन आपकी कहां से है, उनकी कहां से है, तो ये जो होता है, ये होता है सीमांकन यहां पर, ठीक है, सीमांकन। अब ये जो सीमांकन है, यानी ये हो गया जमीन की नापी, ठीक है, जमीन कोई भी जो है जमीन की नापी। अब ये जो है, जो मेजरमेंट है ना, आप मान लेते हैं आपकी जमीन कहां से है, नहीं है, देखें ये मान लेते प्राइवेट अमीन से अगर आप नापी करा भी लिए, कानून के नजर में जब होता है ना मामला, तो देखा जाता है कि सरकारी अमीन से नापी करा ले, भले उनको नापने आए नहीं आए, वो सही से नाप सके नहीं सके, लेकिन ये जो है आप साथ में निजी जमीन भी रख लें। अगर संदेह है कि उनका नापी सही नहीं है तो निजी जमीन रखें, ताकि वो उस पर ऑब्जेक्शन डालेंगे ना कि आप जो ये नाप रहे हैं ये गलत है, ये प्रक्रिया नापने का है ही नहीं। नापने का, जमीन नापने का जो तरीका है वो तरीका फॉलो करना पड़ेगा। तो विवाद होने पर जो है सीमा तय करने में
मान लेते हैं किसी भी प्रकार का अगर कोई विवाद हो रहा है, ठीक है, तो विवाद यहाँ पर होने पर जो है सीमा तय करने का काम, ये जो है तय करने का काम ये सीओ का पावर है ना। यानी आखिर जो सरकारी अमीन का रिपोर्ट है उस हिसाब से सीमा तय किया जाएगा। अब है कि क्या पावर नहीं है, ये तो हो गया कि पावर है, कुछ ऐसा तो होगा कि पावर नहीं है, तो कुछ ऐसा है कंडीशन जहां पर कि नहीं है पावर, कुछ नहीं कर सकते हैं, और वो है यानी सीओ जो है ना ये जमीन का मालिकाना हक तय नहीं करते हैं। यानी अगर आपके गांव में यह चले आए, अब यह है कि जमीन का असली मालिक कौन है, ये जो जिसको बोलते हैं ऑनरशिप की बात होती है। आप भी कागज दिखा रहे हैं, सामने वाला भी कागज दिखा रहा है, तो ऑनरशिप का ये जो है ना फैसला नहीं ले सकते, फैसला लेने का अधिकार नहीं है, फैसला यहां पर लेने का अधिकार नहीं है। किस केस में? जहां पर कि दोनों का कागजात है, अधिकार नहीं है। अगर ऐसा वो कर रहे हैं ना तो आप उन पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ये आपका पावर नहीं है कि आप जो है टाइटल साबित करें कि ये मालिक है नहीं है। वर्तमान स्थिति जो कहता है ना बस वही पालन करना है। अब ये आखिरकार कहेंगे कि आखिर ये अधिकार है किसके पास, तो ये अधिकार जो है सिर्फ सिविल कोर्ट के पास है। सिविल कोर्ट के पास ये अधिकार है कि जमीन का असली मालिक कौन होगा, ठीक है, जो है सिविल कोर्ट। अब है कि सीओ का आदेश जो है यानी प्रशासनिक होता है, ठीक है। मान लेते हैं कि जो सीओ का आदेश है उसको भी अगर आप चाहें तो कोर्ट में चुनौती देना, तो कोर्ट में चुनौती यहां पर दे सकते हैं, चुनौती दी जा सकती है, ठीक है, जा यहां पर जो है सकती है। ये हो गया। अब ये तो पूरा प्रक्रिया है, कब सीओ के पास जाना है, ठीक है, कब सीओ के पास नहीं जाना है। तो म्यूटेशन का काम है तो चले जाइए, जमा मतलब अगर किसी का जो है जमीन का म्यूटेशन का अगर काम है तो आप जाइए, क्या दिक्कत है। किसी का अगर यहाँ पर जो एक तरह से फर्जी जमाबंदी की बात है तो आप जाइए वहाँ पर, बताइए कि जमाबंदी ये इस तरीके से होना चाहिए, फर्जी है, ठीक है। जमीन का नापी का मामला है तो आप जाइए सीओ के पास। यानी जमीन का अगर विवाद है, कोई भी विवाद है, जमीन का झगड़ा हो रहा है परिवार में, तब भी सीओ के पास जाना है। सरकारी जमीन का मामला है तब तो जाना ही है, सरकारी जमीन का मामला है तब तो जाना ही है। रास्ता से संबंधित अगर कोई विवाद है तब तो भी चुप नहीं बैठना है, सीओ के पास जाना है। अरे रास्ता, मान लेते कोई आपका रास्ता रोक रहा है तो फिर क्या कहते हैं कि आप जाएंगे, बिल्कुल आप सीओ के पास जाएंगे। ये सब जो है ना समस्या उत्पन्न हो गया। मान लेते कोई सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहा, आप चाहते हैं कि अतिक्रमण नहीं करे तो जाकर सीओ से मिले, आवेदन करें। अब ये जो है ना आपके मन में चल रहा होगा कि हम आवेदन देते हैं, सुनवाई नहीं करते हैं। कैसे आवेदन देना है वो भी हम आपको बता देंगे। यानी जो कैसे जाकर आप सीओ को आवेदन देंगे कि वो सुनवाई करने को मजबूर हो जाएंगे, यानी उनको सुनवाई करना पड़ेगा किसी भी हालत में। तो ये समझना बेहद जरूरी है। अगर आपने ये समझ लिया ना तो उसके बाद फिर ये समस्या उत्पन्न नहीं होगा कि कैसे जो है आप जो आवेदन में क्या लिखना है, कैसे आवेदन देना है, ये पूरा आपको एकदम प्रक्रिया समझ में आना चाहिए। और अगर ये इस तरीके से आपने लिख कर दे दिया तो फिर उनको कार्रवाई करनी होगी। इसलिए कि होता है ना कि अब ये अगर आज ये कार्रवाई नहीं किए तो कल को इनको एक समस्या उत्पन्न हो सकता है, इसलिए उनको भी डर रहता है। सीधी बात अगर कहें ना तो कानून बना हुआ, कानून तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है, ठीक है। तो अब यहां पर देखें कि जो सीओ का आदेश जो है, अगर आपको गलत लगे कि सीओ के द्वारा जो आदेश है वो गलत दिया गया है तो आप अब ऊपर आप चाहे तो ये जैसे अंचल में आपको गलत आदेश लगा, ठीक है, कि अंचल से आपको जो आदेश लगा वो
गलत आदेश लगा, आपको लगा है, उनके द्वारा तो जो आदेश दिया गया वो आपको लगा गलत आदेश है, तो अब अनुमंडल में भी जो है, अनुमंडल लेवल पर भी रेवेन्यू ऑफिसर है, यहाँ पर आप जाकर अपील कर सकते हैं। अगर आपको ये गलत लगा है तो आप यहाँ पर जो जिला है, जिला में जाकर क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। ये आपका अधिकार है और इस अधिकार का आप पालन कर सकते हैं। ये जो आपका अधिकार है, इस अधिकार का पालन बिल्कुल आपको करना चाहिए। अब एक यहां पर देखें कि जमीन का जो समस्या होता है कि जमीन का मान लेते हैं कि पुराना खतियान, नया खतियान, ये सब का विवाद है, यानी जमीन का सर्वे में गड़बड़ी है, ये सर्वे में गड़बड़ी, सर्वे में अगर यहाँ पहले गड़बड़ी हुआ, अभी की बात नहीं है, ठीक है, और यानी पुराना खतियान, ये सब का जो मामला होता है ना, ये सब के मामले, या पुराना केवाला, इन्हें टाइटल साबित करना, ये सब मामले को लेकर जाने से कोई फायदा नहीं है। सिर्फ वो सुनेंगे, उनको कोई पावर नहीं है, उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो उस पर किसी प्रकार का कोई एक्शन लेंगे, नहीं है पावर, नहीं पावर है तो नहीं एक्शन लेंगे। तो ये सारा कंडीशन है, ये सारा सिचुएशन है, इसी सिचुएशन में आपको वहां पर जाना चाहिए। और अगर आप वहां पर जो है सीओ के पास जाते हैं तो ये सब मामले को लेकर जाते हैं तो आपका पक्ष में आदेश जारी होगा, आपकी सुनवाई होगी, और कुछ ऐसा कंडीशन है जिसको लेकर तो जाना ही नहीं है। अगर जाएंगे कुछ भी कर लें, कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप जो है कितना बार चले जाएं, आपको लग रहा है कि सीओ आपका काम नहीं कर रहे, अरे उनके पास पावर नहीं है तो काम कैसे करेंगे? पावर रहेगा, म्यूटेशन का पावर है, फर्जी जमाबंदी देखने का पावर है, वो भी फर्जी जमाबंदी जो है, आप आरोप अगर किसी के ऊपर लगा रहे हैं तो रद्द करने का पावर नहीं है, ठीक है, यानी वो केस अलग फाइल करना पड़ेगा। विवाद हुआ है तो आप पहले जा सकते हैं, सरकारी जमीन का मामला, रास्ता का मामला, ये सब सिचुएशन है, क्रिएट हो रहा है तो आप जा सकते हैं, आप आवेदन दे सकते हैं। अब कार्रवाई नहीं होती है तो उसके लिए क्या करना है वो भी हम आपको आगे जरूर बताएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।